हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी अमलेश कुमार पूर्वी चंपारण से। दोस्तों, आज एक विशेष मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ। देखा जाए तो ये मुद्दा काफ़ी गंभीर भी है और सोचनीय भी है। उम्मीद है कि मैं आपको इस ऑडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे और आप समझने का कोशिश भी करेंगे और आप इसे अन्यथा में न लेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि मेरी बातों से बहुत सारे अभ्यर्थी असहमत भी होंगे और कुछ अभ्यर्थी सहमत भी होंगे। देखिए, बात ऐसा है कि आप सच्चाई से पीछे तो हट नहीं सकते हैं और जो सच है उसे तो आपको न चाहते हुए भी मानना ही होगा। चूँकि ये मामला नियमावली और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी सोचनीय हो जाता है। मैं कई दिनों से लगातार ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये मांग किया जा रहा है कि आरक्षित श्रेणी के महिला अभ्यर्थी के रिक्त सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। चलिए, थोड़ी देर के लिए मान लिए कि आपके अनुसार ये मांग आपके लिए जायज़ हो सकता है, परंतु ये हमेशा याद रखिए कि आपका ये मांग नियम के विरुद्ध है। माना कि आपकी बात विभाग द्वारा मान भी ली जाती है और आपको मौका भी दे दिया जाता है, आप चयन भी हो जाते हैं और चयन होने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और खुशी होना जाहिर सी बात है, आपका चयन जो हो जाएगा। पर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका चयन होने के बाद कभी भी आपको हटाया जा सकता है। अभी सुनकर के आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। अभी हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप चयनित होने के बाद भी आपको हमेशा संशय की स्थिति में ही रहना होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी बहुत सारी महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया है, तो आपको क्या लगता है, ये महिला अभ्यर्थी आपका विरोध नहीं करेंगी? कि उनका तो सबसे पहला विरोध यही होगा कि बहुत सारे अभी भी महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। आप इस बात को भली भांति जान ले कि ये सारी महिला अभ्यर्थी अपने हक के लिए कोर्ट का रुख करेंगी और फिर केस करेंगी और उनका सबसे पहला आरोप यही होगा कि 50% महिला आरक्षण जो दिया गया है उनके आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है। इसी मुद्दा को लेकर के ये कोर्ट में केस करेंगे और उसके बाद इनका सबसे पहला डिमांड होगा कि जब चयनित ही करना है तो जितना भी आरक्षित श्रेणी के महिला अभ्यर्थी का जो रिक्त सीट है उसको आप अनारक्षित महिला के लिए घोषित कीजिए और बाकी जितनी भी महिला अभ्यर्थी बची हुई है उनका चयन किया जाए। और इनका ये भी डिमांड हो सकता है कि मान लीजिए कि आप पुरुष अभ्यर्थी का चयन कर रहे हैं, जबकि नियमावली में ये लिखा हुआ है कि अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो उनका रिक्त पद जो है रिक्त चला जाएगा। तो आप उलूल जुलूल मांग करके अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये सारी महिला अभ्यर्थी कोर्ट के शरण में चली जाती है तो आपको भी पता होगा कि कोर्ट से ये सारी महिला अभ्यर्थी निश्चित तौर पे जीतेंगी और कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा आपको भी पता है। ऑर्डर यही आएगा कि महिला सीट पर जितने भी पुरुषों का चयन किया गया है उनका चयन अविलंब रद्द किया जाए। और आपको भली भांति पता है कि बिहार सरकार कोर्ट में, आप हर कोई को पता है कि कोर्ट में वो निश्चित हारेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोर्ट जो है बिहार सरकार को फिर से माइंडलेस कह देगी और बिहार सरकार को ये सब सुनने के बाद कोई नई बात नहीं है। बहुत बार ऐसे बिहार सरकार को फटकार कोर्ट से लग चुका है। बहुत सारी जो बातें हैं जो कोर्ट हमेशा फटकार लगता है, इस कान से सुनती है और बिहार सरकार इस कान से निकाल देती है। बिहार सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर बात यह है कि इसी चक्कर में हम लोगों का बहाली फंस जाएगा और आप महिला की सीट पर चयनित होने के बाद भी हमेशा डर और संशय की स्थिति में ही रहेंगे कि पता नहीं कब कोर्ट से क्या ऑर्डर आएगा और हमको हटना पड़ेगा। और आप चयनित होने के बाद मिठाई उठाई सब बांट दिए हैं, चारों तरफ पता हो गया है कि चलिए आपका चयन हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, कितना बुरा लगेगा। तो देखिए, इस प्रकार के जो उलूल जुलूल मांग है, इन सब बातों से बचिए आप। हम सभी